चले ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारा मुद्दा है बाढ़ से हाहाकार, जिंदगी लाचार। देश एक तरफ जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर बाढ़ का डर आम लोगों को सता रहा है। ऐसे में असम, बिहार समेत देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्य बाढ़ के कहर का सामना कर रहे हैं। यूपी में भी अब बारिश भयावह रूप लेने लगी है। वहीं बरसात का पानी गोंडा के बिरतिन्हन, पुरवा समेत लगभग 30 गांव में किस कदर तबाही मचा रहा है, आपको इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं। बरसात का पानी राहत और आफत दोनों ही होता है। राहत ऐसे है कि अगर गर्मी में हल्की बारिश हो तो लोगों को सुकून मिल जाए। आफत क्या होता है ये नजारा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। घर का ठिकाना नहीं, खेत पानी से लबालब और सड़कें जलमग्न हैं। बरसात का पानी जब नदियों में उफान पर होता है और क्षेत्र में जब कोई बंदोबस्त नहीं हो तो बदइंतजामी का मंजर कुछ ऐसा ही होता है। चारों तरफ फैला पानी का यह गहरा सागर उफनाई चंदा नदी का है, जो हल्धर मऊ ब्लॉक के बिरतिहन, पुरवा समेत लगभग 30 गांव में फैला है। यहाँ के रास्ते, संपर्क मार्ग, पगडंडी सब पानी में डूब गए हैं और हजारों बीघा फसल इस पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। यहाँ के आसपास के गांव का एक दूसरे से संपर्क कट गया है और लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बाढ़ की इस विभीषिका से यहाँ के लोग भले ही परेशान हैं, लेकिन जिला प्रशासन है कि देखकर भी अनजान बन रहा है। जिला प्रशासन का साफ मानना है कि इस इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति है ही नहीं। बाढ़ का पानी आ गया साहब, बहुत परेशान है साहब। हम लोग को खाने पीने की दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशानी है। ना कोई देखने वाला ना सुनने वाला सर है। हम लोग प्रशासन से मांग रहे हैं, नाव चल रही है, कोई मदद करने वाला नहीं सर है। तो इस लिहाज से ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीतिक पार्टियां सत्ता संभालने में मशगूल रहती हैं और जनता बरसात में अपनी बर्बादी का इंतजार करती है। तभी तो बिरतिहन, पुरवा गांव के लोग बाढ़ की त्रासदी का सामना कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि इन पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने के बजाय मुंह फेर रहा है। गोंडा से खबर फास्ट के लिए उमानाथ तिवारी की रिपोर्ट। यह रिपोर्ट देखिए आपने, किस तरीके से इस रिपोर्ट देखने के बाद जहन में ये तमाम सवाल उभरते हैं, दस्तक देते हैं कि आखिरकार प्रशासन जब इस तरीके से सारी चीजें होती आ रही हैं, साल दर साल इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिलती है, बाढ़ जैसी स्थितियां, तो ऐसे में प्रशासन क्या लापरवाही बरतता है या फिर जो तैयारियां पहले से की जानी चाहिए वो सब नहीं हो पाती। ऐसे में बड़ा सवाल सरकार को लेकर भी है, प्रशासन को लेकर भी है कि आखिरकार जो पहले से तैयारियां की जानी चाहिए वो क्यों नहीं की जाती। बड़ा सवाल ये। फिर ऐसे में जब बाढ़ आती है तो कई लाखों करोड़ों रुपए इन सब चीजों को समेटने में, इन सब चीजों को दोबारा से दुरुस्त करने में लग जाते हैं। और एक बड़ा सवाल आपको बता दें कि अगर इस बारे में सोचेगा तो तफसील से किस तरीके से हम आपको बता दें कि जो जिस तरीके से आपदाएं आती हैं, बाढ़ जैसी स्थितियां हमारे देश में आती हैं अलग अलग जिलों में, प्रदेश में और अलग अलग क्षेत्रों में, अगर इन सब चीजों को लेकर पहले से तैयारियां कर ली जाए तो हम देश का लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। इस बात को लेकर मंथन कीजिएगा, विचार विमर्श कीजिएगा। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता गोंडा से सीधा जुड़ चुके हैं उमानाथ तिवारी। उमानाथ तिवारी जी, सरकार की यहाँ पर क्या तैयारियां थी, प्रशासन की क्या तैयारियां थी? जिस तरीके से लग रहा है कि प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की थी, तभी यहाँ पर इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। ये देखिए, जिला प्रशासन ने तैयारी जहाँ की है, करनैलगंज और तरफगंज का इलाका हर साल बाढ़ग्रस्त होता है, तो प्रशासन की जो पूरी तैयारी है वो करनैलगंज और करनैलगंज तहसील के और तरफगंज तहसील में है। ये बार की इस बार जो ये बाढ़ आई है, जो हल्दर मऊ ब्लॉक के ये बिरतिहन, पुरवा गांव में जो पानी पहुंचा है, ये घाघरा के पानी को नहरों में डाइवर्ट किया गया और वो पानी सीधे यहाँ गाँव में पहुंचा। तो गाँवों को जो घाघरा से इसकी दूरी है करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रशासन की जो तैयारी है वो पूरी तरह घाघरा के आसपास फंसे गाँव की तरफ है। और ये यहाँ जब पानी डाइवर्ट किया गया है तो ये जो घाघरा का पानी है वो नहरों के जरिए इन गाँव में पहुंचा है और अब ये यहाँ पर व्यापक तबाही मचा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर ये जो अथाह जलराशि है वो करीब यहाँ के 30 गाँव में पूरी तरह से बाढ़ जो है वो इन गाँवों को अपनी आगोश में ले चुकी है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। किसानों की हजारों बीघा फसल डूब गई है, रास्ते जलमग्न हो गए हैं और यहाँ के लोगों को काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है। चलिए उमानाथ तिवारी जी, आपके पास दोबारा से लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ इस बाढ़ से जो प्रभावित किसान है, पीड़ित किसान है, वो हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं राम शंकर शुक्ला।
रामशंकर शुक्ला जी, बहुत दर्द है इस बात को लेकर, बहुत दुख है कि इस बाढ़ में आपके घर, आपकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन ऐसे में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। हमारे यहाँ रामशंकर शुक्ला ग्राम पंचायत ग्राम कठेला तालाब से बोल रहा हूँ सर। जी, आपका जिस तरीके से तस्वीर बन रही है आपके गांव में और जिस तरीके से आपका नुकसान हुआ है, प्रभावित हुए हैं, पीड़ित किसान हैं आप, आपका क्या कुछ कहना है सरकारों को लेकर? सरकार के सामने मांग क्या है आपकी और कितना नुकसान हुआ है आपका? सर हमारे यहाँ 10,000 बीघा खेत जो है डूबी पड़ी है, जिसमें गन्ना, मक्का, धान और पशुओं का चारा आदि हम उसमें लगा हुआ था जी। फसलें डूब गई हैं। हम लोगों का वही एक सहारा था। हमारे यहाँ श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने बुलाया, हमारे यहाँ ग्राम सभा अध्यक्ष महोदय राम कुमार मिश्रा ने, हमने उनको इन्फॉर्मेशन किया, वो आए और 2 नावें खाली मुहैया कराई हम सब लोगों को। सर उसी दिन से ना श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय आए हैं, ना कोई प्रशासन का कोई लोग आए हैं। हमारे यहाँ इतनी बड़ी अनदेखी है हम लोगों का, ना ये सांत्वना देने आए हैं कि आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, ना कुछ। और ये बाढ़ घोषित करने को तैयार नहीं है प्रशासन हम लोगों के वहाँ पर। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का है यहाँ जो बाढ़ है, नहर का पानी जो कट गया है, घाघरा व सरयू का, ये जो है हम लोगों को उचित मुआवजा सरकार दे, इससे हम लोगों के बच्चों का और हम लोगों का जीविका चल सके। इतनी बड़ी महामारी में हम लोगों की इतनी बड़ी त्रासदी है कि हम लोग कहीं मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं, ना कुछ है। किसानी एक हमारे यहाँ की थे, वो भी सब पानी में सब समा चुकी है। रामशंकर जी, एक सवाल आपसे और है कि क्या कोई सरकार का नुमाइंदा आपके पास आया है, कुछ ये बात को, इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि यहाँ पर जितनी फसल का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? जिला अधिकारी तो इस बात को लेकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि यहाँ पर कोई बाढ़ जैसी स्थिति है ही नहीं, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तमाम इस तरीके की योजनाएं चल रही हैं। बहुत सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर अगर फसल खराब होती है, बाढ़ जैसी स्थिति आती है, आपदा आती है, तो उसका 33 से 40% तक उसको मुआवजा मिल पाएगा, वो भी तस्वीर के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से। क्या इस तरीके की कुछ बात सामने आ रही है? जी, कोई अभी तक हमारे यहाँ कोई आया नहीं, ऐसी बात करने के लिए कोई भी नहीं आया हमारे यहाँ। तो अब आपकी सरकार से मांग किस तरीके की है? जी, कि हम लोगों का मुआवजा जितना भी हम लोगों के यहाँ नुकसान हुआ है उसका हम लोगों को मुआवजा सरकार दे, हम लोगों की यही मांग है सर। जी। हमारे यहाँ 6 मजरे पानी में बिल्कुल डूबे पड़े हैं। ग्राम सभा कठेला तालाब, बिरसिहनपुरवा, बोतनपुरवा जी और बटौरा लोहांगी और मिश्रणपुरवा जो कपूरपुर में आता है वो मजरा। तो जिस तरीके से ये जो तस्वीर है बहुत ही भयावह होती जा रही है, ऐसे में आपको बता दें कि सरकार के तमाम नुमाइंदे ये दावा करते हैं कि कुछ भी अगर आपदा आती है, कुछ भी ऐसी स्थिति बनती है, तो सरकार के नुमाइंदे ऐसे पीड़ित किसानों के साथ हैं, ऐसी मुश्किलात की घड़ी में लोगों के साथ है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच हमारे साथ एसडीएम जुड़ चुके हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जी। ज्ञानचंद गुप्ता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। जी धन्यवाद। जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी, यहाँ पर ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जिलाधिकारी ने मानने से इनकार कर दिया है यहाँ पर कि बाढ़ जैसी स्थिति है ही नहीं। नहीं, देखिए ये कई नदी का जल भराव नहीं है, नदी से ही सामान्य तौर पे बाढ़ आती है। ये बारिश का पानी था और जो निकासी जो है सम्यक निकासी ना होने के कारण वो जल भराव हो गया था। जल भराव से फसलों को थोड़ी क्षति जरूर पहुंची है, जिसका आकलन हम जो है लेखपाल की टीम लगा करके कर रहे हैं। ये कठेला तालाब है, बटौरा लोहांगी है, थोड़ी, ये मुख्य रूप से 4 गांव हैं हमारे। हमने वहां पर 2 नाव, जब जलभराव ज्यादा होने के कारण लोगों का एक दूसरे से संपर्क कट गया था, संपर्क मार्गों पर पानी भरा हुआ। चलिए, ज्ञानचंद गुप्ता जी से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो ऐसे में सरकार को पूरे इंतजाम जमीनी स्तर पर करने चाहिए। बड़ी बात यही है कि आखिरकार अगर इस तरीके की घटनाओं को रोकना है तो हमारे लाखों करोड़ों रुपए इस तरीके से बचाए जा सकते हैं जो हमारी सरकारें आवंटित करती हैं। लेकिन आवंटित करने के बाद भी ये बाढ़ जैसी स्थिति अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में हमें देखने को मिलती है। ऐसे में क्या समझा जाए कि बाढ़ से हाहाकार, जिंदगी लाचार, क्योंकि ऐसे में सारा जो प्रभाव है, जो सारी जो तासीर है, वो सिर्फ किसान पर ही देखने को मिलती है। अन्नदाता ही इससे प्रभावित होता है, जो वो अन्नदाता जो हमारे देश का पेट पालता है।
और उसी अन्नदाता के साथ अगर सरकार इस तरीके का आचरण पेश करेगी, व्यवहार पेश करेगी, तो किसान का अपनी किसानी के प्रति जो रवैया है वो कहीं ना कहीं बहुत धीमा हो जाएगा, बहुत रवैया है जो नाजुक सा हो जाएगा, वो किसानी क्षेत्र को छोड़ सकता है। ऐसे में तमाम तरीके की इस तरीके की घटना भी पहले बहुत सामने आती रही है। तो ऐसे में सरकार के नुमाइंदों को ऐसी मुश्किल घड़ी में किसानों के साथ रहना चाहिए। जो लोग मुश्किल से गुजर रहे हैं, विपदा से गुजर रहे हैं, आपदा से गुजर रहे हैं, उनके साथ रहना चाहिए। चलिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।